नमस्कार, राजीव टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत दीक्षित। इंदौर में गंभीर बीमारी से जूझ रही मासूम अनिका के इलाज को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार पर अहम सवाल उठे हैं। 9 करोड़ रुपए के जीवन रक्षक इंजेक्शन के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूछा है कि क्या यह बच्ची प्रदेश की लाडली बहना नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 22 जून को होनी है। आपको बता दें, जीवन और मौत की जंग लड़ रही मासूम अनिका की इलाज की उम्मीद अब हाईकोर्ट की सुनवाई और सरकारी निर्णय पर टिकी हुई है। 16 जून को हुई सुनवाई में अनिका के वकीलों ने कोर्ट के सामने भावुक लेकिन महत्वपूर्ण तर्क रखा। उन्होंने कहा कि यदि लाडली बहना योजना की राशि में प्रति हितग्राही केवल 2 रुपए की कटौती कर दी जाए तो अनिका के इलाज के लिए जरूरी 9 करोड़ रुपए की व्यवस्था आसानी से हो सकती है। इस दलील पर हाई कोर्ट ने सरकार से सवाल किया है कि यह बच्ची भी प्रदेश की लाडली नहीं है क्या। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 22 जून को निर्धारित की गई है। दूसरी ओर अनिका की स्वास्थ्य लगातार चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। बच्ची कई महीनों से केवल लिक्विड डाइट पर जी रही है और जिस इंजेक्शन से उसका इलाज संभव है उसे लगाने के लिए उसका वजन 13 किलो से कम रहना जरूरी है। समय निकलता जा रहा है और परिवार के सामने इलाज जल्द शुरू करने की बड़ी चुनौती है। गौरतलब है कि अनिका के परिजन और समाज के सहयोग से अब तक करीब 8 करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं, लेकिन इलाज के लिए अभी भी एक बड़ी राशि और प्रशासनिक मंजूरियों की जरूरत है। अब सबकी नजरें 22 जून की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां अनिका के जीवन से जुड़े इस महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सामने आ सकता है। अनिका शर्मा को एक इंजेक्शन लगना है जिसकी कीमत 9 करोड़ रुपए है और वो उसका एक मात्र इलाज है। उस इंजेक्शन के लिए जो राशि जुटाना है वो पिछले 8 महीने से लगातार प्रयास कर रहे थे और इंदौर सहित देश के कई बड़े शहरों में और अलग अलग जगह जाकर उन्होंने राशि एकत्रित करी। अप्रैल में जब वो हमारे संपर्क में आए थे तब तक लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि उनको अलग अलग माध्यमों से एकत्रित हुई थी और उसके बाद अब वो एक नाउम्मीद से हो गए थे क्योंकि उनको आगे कहीं से फंड मिल नहीं रहा था। तब हमने उनके माता पिता की ओर से माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ में एक याचिका लगाई थी जिसमें हमने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एम्स को एक पक्षकार बना के ये मांग करी थी कि जो राशि इसमें घट रही है अब इसके इलाज के लिए वो सरकार उसकी सहायता करे किसी तरह से, क्योंकि वो एक निम्न मध्यम वर्ग के परिवार है और उसके लिए इतनी राशि जुटाना संभव नहीं है। मई में इसकी पहली बार सुनवाई हुई थी और सुनवाई के दौरान माननीय न्यायाधीश महोदय ने एक निर्देश दिया था केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अभियोक्ताओं को कि इसमें जो भी संभव सहायता अधिकतम की जा सकती है बच्ची की उसके लिए सरकार से निर्देश लें और कोर्ट को उसके बारे में जानकारी दें। और एम्स की तरफ से भी उस वक्त वकील उपस्थित नहीं हुए थे। दोबारा 16 जून को सुनवाई हुई थी। 16 जून को भी एम्स की तरफ से कोई वकील उपस्थित नहीं थे और केंद्र और राज्य सरकार के वकील थे, जिसमें उनका ये कहना था केंद्र सरकार के अधिवक्ताओं का कि चूंकि एक पॉलिसी बनी हुई है, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज, जिसमें अधिकतम 50 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान है इस बीमारी के इलाज के लिए, तो हमने माननीय न्यायालय से निवेदन किया था कि अब कोई अगर पॉलिसी में प्रावधान नहीं है पर उस पॉलिसी का हवाला देके हमारे सामने एक बच्ची जिसकी जान खतरे में पड़ सकती है उसको इस तरह से नहीं छोड़ा जा सकता है। उसको भी एक जीवन का अधिकार है, जीने का अधिकार है। तो जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलग अलग योजनाओं में महिलाओं को, बच्चों को लाभान्वित करती है, जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना एक चल रही है जिसमें 1,25 लाख महिलाओं को लगभग 18,000 करोड़ रुपए की राशि सालाना दी जाती है महीने की। तो हमारा निवेदन था कि इस तरह की किसी योजना में से कोई राशि का एडजस्टमेंट करके इस बच्ची के इलाज के लिए जो 2-2.5 करोड़ रुपए की राशि कम पड़ रही है अभी 16 जून की जो स्थिति थी उसमें वो सहायता दिलवाई जाए। तो माननीय न्यायालय ने पूछा भी था उनसे कि जब लाडली बहना को इतना दे रही तो ये बच्ची भी आपकी लाडली बहना है कि नहीं सरकार। ये टिप्पणी थी कोर्ट की इसमें और कोर्ट ने इसको गंभीरता से लिया। अगर हमने एक निवेदन और किया कि साहब जिस तरह से 1,25 लाख महिलाएं हैं, अगर उनको जो राशि दी जाती है उसमें से एक महिला की राशि में से 2 रुपए भी अगर कम कर दिए जाए तो 2.5 करोड़ रुपए होते हैं, जिससे किसी भी लाडली बहना को प्रदेश के फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि वो खुशी खुशी शायद सहयोग करेंगे और इस बच्चे का इलाज हो जाएगा। तो माननीय न्यायालय ने दोबारा इनको निर्देश दिए हैं कि ये अपने वरिष्ठ अधिकारी से सरकार से इसमें दिशा निर्देश लें और 22 जून को दोबारा सुनवाई इसमें नियत की गई है। ऐसी ही ताजा तरीब खबरों के लिए जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ।